हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सिविल स्टैट। कैसे हैं आप सभी? यस। तो आज की हम इस क्लास में जो एचपी टेट आर्ट्स का एग्जाम हुआ है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जो हमारा आज एग्जाम हुआ है उसके हम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज अबाउट दी हु इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश के रिसेंटली जो चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं दैट इज मुख्य सचिव के रूप में किन्हें आयुक्त किया गया है, तो दैट इज द आंसर इज प्रबोध सक्सेना जी को किया गया है, जो कि आरटी धीमान को जो है सक्सीड कर रहे हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द प्रबोध सक्सेना। प्रबोध सक्सेना जो कि आरटी धीमान को क्या कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं। राइट। ये इसी पर्टिकुलर जून मंथ की ही स्टेटमेंट रही है। प्रबोध सक्सेना जो 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है वो न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आयुक्त किए गए हैं। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच रिवर डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हाँ जी, कौन सी नदी जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को दो इक्वली भागों में जो है बांटती है, लगभग समान भागों में बांटती है? गोमती, मरकंडा, गिरी या फिर कोई भी नहीं। राइट। तो हियर द करेक्ट आंसर इज गिरी रिवर। गिरी रिवर, सी इज द करेक्ट आंसर। गिरी रिवर जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटती है। यहां से आप ये देख सकते हैं, ये जा रही है आपकी गिरी नदी, ये है गिरी नदी पूरी की पूरी। राइट। और ये जो गिरी नदी है ये जो जा रही है इस प्रकार से, ये दो भागों में बांट रही है। डन। ये दो भागों में बांट रही है ये गिरी रिवर, एक यहां पर नहान, राइट, और दूसरी ओर पर्टिकुलर रूप से गिरिपार और गिरियार, ये दो पर्टिकुलर डिविजन्स में बांट रही है। ठीक है, गिरिपार और गिरियार दो मेजर टाउन्स आते हैं, नहान, ये रहा नहान, राजगढ़, रेणुका। ठीक है, ये सारे क्या है आपके मेजर टाउन है इस पर्टिकुलर जिले के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट has set the target of making the state the first green energy state. फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ द कंट्री हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाना चाहती है किस वर्ष तक? तो इसका करेक्ट आंसर है 2026 तक। जो इस वर्ष का बजट जब रिलीज किया था हिमाचल प्रदेश की सरकार में, सरकार ने तो उस समय जो है इस चीज की अनाउंसमेंट की गई थी कि 2026 तक हिमाचल की सरकार इसे हमारे देश का पहला एनर्जी स्टेट, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना चाहती है 2026। तो उसी के अनुरूप ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि 226 इसमें नहीं है। राइट। इस बार बजट में जो है प्रेजेंट किया गया था, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा इस चीज को बताया गया था। चलिए, जो कि मार्च 31, 2026 तक बात करता है हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की, जो भारत की पहली ऐसी स्टेट बनेगी। चलिए अगला प्रश्न, वेयर इज द मनु रंगशाला सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? मनु रंगशाला, देखिए मनु एक संत हुए हैं। राइट। अगर हम इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी की बात करते हैं, एक सेज है, एक संत है, उनका नाम से मनु टेम्पल जो है, मनु टेम्पल मनाली में है और वहीं पर ये आपकी मनु रंगशाला है। करेक्ट आंसर इज हियर मनाली। डी इज द करेक्ट आंसर, मनाली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश अभी जो है कौन आयुक्त, किन्हें आयुक्त किया गया है? राज्यपाल। क्योंकि ये बिल्कुल करंटली अभी ये मैंने देखा है कि जनवरी मंथ से लेकर, जनवरी 2023 से लेकर कि अभी तक के जो करंट अफेयर्स रहे हैं वो इसमें पूछे गए हैं। तो ये भी अभी की बात है। तो किन्हें किया गया है? श्री शिव प्रताप शुक्ला को, श्री शिव प्रताप शुक्ला जो कि गवर्नर बने हैं एचपी के। राइट। 29th गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, जो शिमला में सेरेमनी हुई थी वहां पर इन्होंने ओथ एक्सेट्रा ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। तो ऑफ कोर्स भारत नहीं जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता था इस वर्ष। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। डन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आईसीसी फाइनल जो कि हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। देखिए फाइनल जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वन द मैच बाय 209 रन्स, ये हुआ था। आगे, विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2024? 2024 समर ओलंपिक्स होने जा रहा है। समर ओलंपिक्स होने जा रहा है, ये होने जा रहा है पेरिस में। तो करेक्ट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। इसे पेरिस 2024 के नाम से भी जाना जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। डन। तो पेरिस 2024 होने जा रहा है, दैट इज द समर ओलंपिक्स, जिसे फ्रांस जो है होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज where will be the 15th BRICS summit to be held in August 2023? BRICS summit जो कि एक एक्रोनिम है, BRICS ना एक दैट इज द पर्टिकुलर रूप से इंटरनेशनल लेवल की क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 5 पर्टिकुलर देश है एक्रोनिम के हिसाब से, राइट? रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हालांकि बाद में इसमें ऐड होता है। तो देखिए ये जो है ब्रिक्स की 15th समिट साउथ अफ्रीका में ही होने जा रही है। हर जो भी इसकी समिट होती है ना, रोटेशनल बेसिस पे होती है, जैसे कि इन्हीं पांचों के बीच में रोटेशनल बेसिस पे रहेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विद विच टू कंट्रीज वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज, जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होने जाएगी, मतलब हुई है। दैट्स द न्यूज ऑफ द, इस वर्ष की न्यूज है। 2023 में वीर गार्जियन जो एक्सरसाइज है वो भारत और जापान के बीच में है, इंडिया एंड जापान। दिस इज द इंडियन एयर डिफेंस एक्सरसाइज विद जापान, वीर गार्जियन 2023। डन। जो कंडक्ट की गई थी 26 जनवरी 2023 को ये कंक्लूड हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टैब्लिश किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज मिलकर इसे एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन ईयर 1951? हाँ जी, फर्स्ट एशियन गेम्स जो कि ओलंपिक्स के बाद दूसरे लेवल पे मेजर एक्टिविटी के रूप में हम मानते हैं, एशियन गेम्स जो 1951 में पहली बार हुआ था न्यू दिल्ली में। हर वर्ष जो है इसे एनुअली मनाया जाता है। द एशियन, दैट इज द एशियन गेम्स, फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ था, राइट? चलिए नेक्स्ट इज द सुब्रोटो कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सुब्रोटो कप रिलेट करता है हॉकी के साथ, फुटबॉल के साथ रिलेट करता है। दैट इज द सुब्रोटो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि हर वर्ष जो है आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट, यहाँ पे ये हर वर्ष नहीं है, दिस इज द हर वर्ष, ठीक है? सुब्रोटो कप हर वर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो कि 1960 के से जो है हर वर्ष मनाया जाता है, और इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर इसे रखा गया था। सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर इस कप का नाम रखा गया था, जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्टार्टेड? हाँ जी, पर्यावरण यानी कि एक समथिंग रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है 1987 में इसे जो है दैट इज द स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है ऐसे पर्टिकुलर लोगों को जिनका पूर्ण रूप से जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। डन। ये उसको ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इसमें कैश प्राइज भी होता है और साथ में कोई ना कोई दैट इज द सिल्वर एक्सेट्रा की प्लेट एक्सेट्रा भी हो जाती है, दैट इज द क्वाइन एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसे हो सकता है। चलिए, What is the original name of स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? असल में नाम क्या था? मूल शंकर।
मूल शंकरिया, मूल शंकर इनका असली नाम था, ओरिजिनल नेम था, राइट। चल, next question is the vote from home initiative has been introduced for the first time in the assembly election of which state? हाँ जी, विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट वाला जो ये इनिशिएटिव है पहली बार शुरू की गई थी, कहां पे? दैट इज इन द कर्नाटक में ये शुरू हुआ था, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे कि G20 की प्रेसिडेंसीशिप जो है अभी के लिए भारत को मिली हुई है 1 वर्ष के लिए, तो वहीं से क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट विच इज हेल्ड इन द इंडिया, जो भारत में हुई थी उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना, ये वाली इसकी थीम थी, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द गेटी थिएटर ऑफ शिमला ओपन फॉर कॉमन पीपल? हाँ जी, आम लोगों के लिए गेटी थिएटर को किस वर्ष जो है इसे ओपन किया गया था? दैट इज 30 मई 1887। आंसर इज 30 मई 1887 को ओपन किया गया था। ये जो पर्टिकुलर थिएटर है ना, ये जो पर्टिकुलर थिएटर एक तरह से दैट इज द आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा था जिसका नाम है हेनरी इरविन। हेनरी इरविन के द्वारा जो है, इंग्लिश आर्किटेक्ट के द्वारा जो है इसे दैट इज डिजाइन किया गया था। और ये एक एग्जांपल है गोथिक रिवाइवल स्टाइल के आर्किटेक्चर की, जो कि विक्टोरियन पर्टिकुलर आर्किटेक्चर से हम लेते हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, ऑफ कोर्स 1887 की बात है, तो तब ये ओपन किया गया था। चलिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स मोस्ट प्रोबेबली अपना जो समय है शिमला में व्यतीत करते थे, बिकॉज वो यूरोप से आए थे, तो उनको यहाँ पर गर्मी, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अच्छे नहीं लगते थे, तो वो शिमला में मोस्टली जो है रहते थे। चलिए, द आइडिया ऑफ नलवारी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज एक्सप्रेस्ड बाई whom among the following? हाँ जी, बिलासपुर नलवारी मेले का विचार निम्न में किसके द्वारा प्रकट किया गया था? दैट इज W. गॉड सिंह के द्वारा जो है प्रकट किया गया था। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर विमेन्स कंस्टिट्यूटेड? ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टैट्यूटरी कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज थ्रू एन एक्ट जो एस्टैब्लिश हुई हो। तो ये हुई थी, हमारी गठन इसकी हुई थी 93 में, दैट इज हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वीमेन कंस्टिट्यूट हुआ था 1993 में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मच काउ सेस इज लेव्ड ऑन द सेल ऑफ लिकर इन HP? ये भी रिसेंट बजट जो हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये बात की गई थी कि 10% का काउ सेस जो है लगाया जाएगा। ये इसलिए चर्चा में भी था बिकॉज जब 2023-2024 का बजट जब रखा गया था, तब इस चीज को जो है दैट इज द एक गीता के श्लोक को बोलकर जो है इसे पढ़ा गया था जब बजट को, तब जाकर ये न्यूज में था कि 10% 10 पर बोतल, 10% नहीं 10 पर बोतल जो है ये टैक्स काउ सेस जो है लगाया गया है, 10 प्रति बोतल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट जो है कितनी जो रिट्स है वो इशू की जाती है? तो 5 है। 5 रिट्स आर देयर जो आर्टिकल 32 के तहत आती है। ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 32 के तहत आती है, फंडामेंटल राइट भी है, जिसमें हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी और क्यू वारंटो, ये सारी हमारी 5 रिट है जो इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डन। आपके फंडामेंटल राइट किसी का भी दैट इज पालन नहीं हो रहा है, कोई भी पर्सन आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंजेस करता है, तो आप सीधा डायरेक्ट चले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? गवर्नर के द्वारा किसे अपॉइंट नहीं किया जाता, आपको ये बताना है। देखिए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट गवर्नर अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ये जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। सो डी इज द
करेक्ट आंसर। गवर्नर जो है कंसल्ट मतलब प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करता है या फिर दोनों मिलकर कंसल्टेशन करते हैं, लेकिन एचसी हो या एससी हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट who among the following is the current governor of Reserve Bank of India? हाँ जी, तो शक्तिकांत दास जी बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो प्रेजेंटली हैं। डन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो सिक्योरिटी अलायंस? ये रिसेंट अप्रैल की बात है जब फिनलैंड ने जो है नाटो को ज्वाइन करने की बात करी थी ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। जो ये जो प्रॉब्लम चल रही थी तो फिनलैंड ने सोचा भाई मेरे ऊपर भी ना कोई आक्रमण कर दे तो मुझे भी एक बड़े सर जो मतलब पुरुष हो या स्त्री हो जो भी है, बड़े का किसी का सहारा ले लेना चाहिए। तो फिनलैंड ने ये चीज सोची थी। दैट्स व्हाई फिनलैंड इज द लेटेस्ट टू ज्वाइन द नाटो एज अब ये बन चुका है 31st मेंबर टू ज्वाइन द नाटो। क्योंकि नाटो का एक मिशन होता है कि भाई मेरी ओर अटैक मतलब मेरे किसी बंदे के ऊपर अटैक तो मतलब मेरे ऊपर ही अटैक हो रहा है, तो इसलिए ये फिनलैंड ने इसे ज्वाइन करा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज। हाँ जी, अगर मैं ये है आपका वेस्ट कोस्ट वेस्टर्न घाट, ये है आपके ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के ये जो नीचे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसकी बात की जा रही है। सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम एज दी कोरमंडल कोस्ट। कोरमंडल कोस्ट बोला गया था। ये जो देखो गुजरात के बाद कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, ये तीनों क्या है? ये वेस्ट के हैं। डन। और ये क्या है आपका? ईस्ट साइड का है, कोरमंडल कोस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिशर्स ने नेम दिया था। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज गुजरात, कोंकण, मालाबार कोस्ट, और यहां पर आपका ईस्टर्न कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्दर्न कोस्ट, सरकार नॉर्दर्न सरकारास यहां पर आते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रूर ऑफ इंडिया? हाँ जी, रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो को पठार को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन और बेल्ट जो मिलती है, रिच मिनरल सोर्स मतलब सोर्सेज मिनरल्स जो है यहाँ पर जो है पाए जाते हैं बी छोटा नागपुर प्लेटो में। दैट्स व्हाई इट इज सो कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया। Where is the headquarters of the World Meteorological Organization located? ये भी एक्चुअली WMO जो है न्यूज में था बिकॉज न्यूली इलेक्ट किए गए हैं यहाँ की जो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट के रूप में, तो इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज में थी, WMO न्यूज में था। तो दैट्स वाई क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर्स कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 147 का आंसर है बी, जेनेवा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को वेटलैंड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो पता चले। तो ये 2 फरवरी को, जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस लास्ट इसका 148 का आंसर है 2 फरवरी, नॉट ए, दिस इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर, 2 फरवरी। मेक इट करेक्ट, सॉरी गलत, 2 जनवरी नहीं 2 फरवरी है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, राइट। चलो, 2 फरवरी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, 2 फरवरी। चलो, अगला क्वेश्चन है 149, हु इज करंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस जिसे 1945 में जो है नियुक्त किया गया, वहां के आपको दैट इज द सेक्रेटरी जनरल के बारे में बताना है जो कि रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। दैट इज द एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें, द कैपिटल ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपने देखा होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एमिरेट्स की करेंसी पूछी गई थी,
जो आपका पीछे एग्जाम हुआ है ना, उसमें करेंसी पूछी गई थी और अब इसकी कैपिटल पूछी गई है, मतलब किसी भी इंटरनेशनल प्लेस की करेंसी, कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर, फलाना फलाना कुछ भी पूछ लिया जा रहा है ना, तो इसकी क्या है, दैट इज द अबू धाबी। अबू धाबी है, दैट इज द कैपिटल ऑफ यूएई। देख लीजिए, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पर आपका अबू धाबी जो है स्थित है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हो चुके हैं हमारा जो भी एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं हमने वो देख लिए हैं, राइट। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।